इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आप सबके साथ में साक्षी मिश्रा। तो हम मौजूद हैं विजय चौक पर और यहीं से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आज आपको बताएंगे। हर खबर हर डिटेल के साथ में आपके सामने रखेंगे। और शुरुआत करते हैं फिट इंडिया की बड़ी खबर के साथ और दुखद खबर के साथ। उद्योगपति रतन टाटा से जुड़ी एक खबर, क्योंकि देर रात उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली 86 साल की उम्र में। तबियत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। कुछ दिन पहले भी ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करवाया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली और पूरे देश में शोक की लहर है। हर आम खास आज इस पर दुख व्यक्त कर रहा है, क्योंकि मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। 86 साल की उम्र में उन्होंने दम तोड़ा। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 7 अगस्त को बीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती भी उन्हें कराया गया था। रतन टाटा के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। देशवासियों की आंखें नम है। अपनी जिंदा दिली और साथ ही अपने जेनरस नेचर की वजह से वो जाने जाते थे। हमेशा लोगों की उन्होंने जिस तरीके से पूरे उम्र आखिरी सांस तक मदद की, लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाना वो अपना कर्तव्य समझते थे। और हमेशा इस दशा में वो एक बात कहा करते थे कि हमारी जिंदगी का मकसद ये है कि हम दूसरों की जिंदगी को भी मेरी संवेदनाएं हैं। बता दें कि रतन टाटा का जन्म 1937 में हुआ था। 1962 में उन्होंने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया था और 1991 में उन्हें टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। चेयरमैन के पद पर रतन टाटा 2012 तक रहे। भारत सरकार ने रतन टाटा को देश के 2 सबसे बड़े सम्मान से नवाजा था। रतन टाटा को 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये सम्मान उन्हें राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान के लिए दिया गया था। यकीनन उनके निधन से भारत ने एक आदर्श बेटा खोया है। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, इसी से जुड़ी हुई दिवंगत रतन टाटा के अंतिम संस्कार को लेकर जानकारी जो मिल रही है। उनका पार्थिव शरीर कोलाबा ले जाया गया है। और आज महाराष्ट्र में आपको बता दें कि आज एक दिन का राजकीय शोक रखा गया। वर्ली में रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह 10:30 बजे नरीमन पॉइंट के एनसीपीए लॉन में अंतिम दर्शन तमाम जो लोग हैं वो उनके कर पाएंगे। कोलाबा में परिवार के सदस्य अंतिम दर्शन कर रहे हैं। उनका पार्थिव शरीर कोलाबा ले जाया गया है और आज ही आपको बता दें सुबह 10:30 बजे नरीमन पॉइंट के एनसीपीए लॉन में अंतिम दर्शन होगा और उसके बाद वर्ली में उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। महाराष्ट्र में आज उनके निधन पर एक दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। देखिए, रतन टाटा के लिए आज राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। अंतिम दर्शन आज तमाम जो लोग हैं उनके कर पाएंगे। एक बड़े उद्योगपति और एक बड़े व्यक्ति के तौर पर उनकी पहचान लोगों के बीच में, और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो कोलाबा में परिवार के सदस्य अंतिम दर्शन इस वक्त उनके पार्थिव शरीर के कर रहे हैं। सुबह 10:30 बजे नरीमन पॉइंट के एनसीपीए लॉन में अंतिम दर्शन का कार्यक्रम जो है तब तक चलता रहेगा और उसके बाद वर्ली में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुंबई में ही उनका पार्थिव शरीर है और वहां पर तमाम जो लोग हैं वो उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। अभी परिवार के लोग वहां पर मौजूद हैं। थोड़ी देर में जो तमाम खास लोग हैं, वो भी गणमान्य लोग हैं, वो भी उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचने वाले हैं। एनसीपीए लॉन में अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। कल देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। कुछ दिन पहले भी ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाना पड़ा था और 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया और आज के शोक घोषित किया गया है महाराष्ट्र में। यूट्यूबर बेबी इमरान कार्यक्रम को होस्ट करने के लिए पहुंची थी, जिसके बाद यूट्यूबर जब स्टेज पे पहुंची तो लाइट्स और म्यूजिक सब कुछ ऑफ कर दिया गया। अब यहाँ के अंदर वो नहीं अनुमति नहीं दे रहे हैं। प्रॉब्लम बात सम्मान की है। हम लोग किसी को कार्यक्रम में आ चुके हैं, तो इस बॉलीवुड गरबा नाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, डांडिया गरबा नाइट में। और मैं एक बार फिर से आप सभी की होस्ट बेबी इमरान पूरे झांसी बुंदेलखंड की तरफ से आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन
गरबा का कार्यक्रम हो रहा है, हर्षोल्लास का माहौल है। स्टेज पर होस्ट कार्यक्रम को संबोधित कर रही हैं और तभी टोटल ब्लैकआउट हो गया। पहले एंकर का माइक बंद होता है, फिर म्यूजिक बंद हो गया और फिर गरबा पंडाल की बत्ती भी गुल हो गई। जी हाँ, एक बार और आप स्टेज पर कार्यक्रम कराने पहुंची होस्ट को सुनिए। कार्यक्रम में आ चुके हैं, तो इस बॉलीवुड गरबा नाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, डांडिया गरबा नाइट में। और मैं एक बार फिर से आप सभी की होस्ट बेबी इमरान पूरे झांसी बुंदेलखंड की तरफ से आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। और तस्वीरें झांसी से आई हैं, जहां नवरात्र के मौके पर कराई जा रही डांडिया नाइट के प्रोग्राम में होस्ट करने स्टेज पर जब एक मुस्लिम एंकर पहुंची तो खलबली मच गई। पंडाल में सन्नाटा पसर गया, म्यूजिक बंद हो गया, लाइट काट दी गई, जिसके बाद डांडिया नाइट का सारा प्रोग्राम तो फेल हुआ ही, साथ ही मौके पर ऐसा हंगामा मचा कि पुलिस को पहुंचना पड़ा। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने लाइट्स और म्यूजिक बंद किए जाने पर सवाल किए तो पंडाल मालिकों की तरफ से जवाब मिला कि मुस्लिम एंकर को बाहर कर दें तो लाइट चालू कर दी जाएगी। इसके बाद बेबी इमरान नाम की फेमस यूट्यूबर और होस्ट ने स्टेज छोड़ा तो लाइट चालू कर दी गई। दो बड़े नेताओं के बीच में जो लड़ाई चल रही थी वो अब खुलकर सामने आ गई है। शैलजा ग्रुप ने किस तरीके से हुड्डा ग्रुप के ऊपर हमलावर हुई और क्या कुछ निशाना साधा अपने बयानों के जरिए, आप खुद ही सुन लीजिए। चौबे चले छब्बे बनने, दूबे बनकर लौटे। हरियाणा चुनाव के बाद कुछ यही हाल है कांग्रेस पार्टी का, जहां तू मैं का दौर शुरू हो चुका है। बुधवार को भूपेंद्र हुड्डा अपने पूरे लाव लश्कर के साथ दिल्ली पहुंचे और चुनाव आयोग के दफ्तर पर सियासी धावा बोल दिया। ऐसा माहौल बनाया गया जैसे हरियाणा के चुनाव में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, मामला बहुत सीरियस है। लेकिन जब कांग्रेस नेताओं से पूछा गया कि क्या उन्हें गड़बड़ी दिख रही है तो हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सुनिए क्या कहा। देखिए, आप भी थे, पूरा देश इस बात में आज संदेह है और ये जो नतीजा है हरियाणा का आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि हर आदमी समझता था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। चाहे आप मीडिया के आदमी हो, चाहे आपके एक्सपर्ट हो, चाहे आईबी हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, सबकी ये रिपोर्ट सारे सर्वे ये आए थे। लेकिन ये हुआ, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है तो हर जगह कांग्रेस लीड करती है, ईवीएम की शुरू होती है तो कांग्रेस साइड करने जाती है। सुना आपने, जरा सोचिए, ये तर्क भला किसी के गले उतरेगा कि जब सारे लोग कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे थे तो कांग्रेस को ही जीतना चाहिए था, और क्या इसलिए बीजेपी की जीत डाउटफुल है। उधर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने पार्टी की हार के लिए अलग ही राग अलापने लगे। उन्होंने जो वजह बताई वो भी सुन लीजिए। सारे हमने मुद्दे रखे हैं कि किस तरह से ईवीएम हैक की गई है और जिस तरह से 99% बैटरी हो नहीं सकती जो उसमें हुई है, वो एक बहुत बड़ा संदेह का कारण बना हुआ है। और अब बारी है हमारी छटपट। और वो बड़ी और दुखद खबर अब आगे आपको बताते हैं, जिसने पूरे देश को गमगीन कर दिया है। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में कल दम तोड़ दिया। अंतिम सांस उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में ली। देखिए, आज रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनको अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को भी रखा जाएगा। आपको बता दें कि लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था। लंबी बीमारी की वजह से ही उन्होंने कल देर रात अंतिम सांस ली। नरीमन पॉइंट में अंतिम दर्शन उनका किया जाएगा। महाराष्ट्र में एक दिन का राजकीय शोक भी रखा गया। सुबह 10 बजे से 3:30 बजे तक का समय जब अंतिम दर्शन के लिए रतन टाटा के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। और देखिए, इसी के ऊपर अतुल सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ गए हैं कोलाबा से। अतुल, फिलहाल क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने के लिए कहा जा रहा है कि लोग पहुंचेंगे अंतिम दर्शन के लिए। फिलहाल क्या कुछ किया जा रहा है? जी देखिए, मैं आपको सीधे तस्वीर कोलाबा की उनके घर की दिखाता हूं, जहां पर इस समय पुलिस का भारी जो बंदोबस्त है वो देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे ही करके लेकिन लोग जो कोलाबा इलाके में रहते हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं, क्योंकि न सिर्फ ये एक भारतीय इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, बल्कि एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ बड़े एक अच्छे नागरिक के तौर पर रतन टाटा पूरे देश भर में बहुत ज़्यादा
मशहूर थे, उसको लेकर बहुत ज़्यादा दुख का माहौल है। और तस्वीरें आपको हम इस समय दिखा रहे हैं उनके घर की। बताया जा रहा है कि सुबह करीबन 9:30 बजे इनका पार्थिव शरीर रतन टाटा का इसी घर से निकल के NCPA जो नरीमन पॉइंट में है ऑडिटोरियम, वहां पर ले जाया जाएगा और वहीं पर उनके अंतिम दर्शन करने के लिए जो कई सारे डिग्नेटरीज हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं और बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। और करीबन दोपहर 3:30 बजे तक, यानी करीबन 4 से 6 घंटे का जो ड्यूरेशन है, वहां पर जो लोग हैं आके वो उनके पार्थिव शरीर के दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद NCPA से उनका वो पार्थिव शरीर लेकर एक जो है पद यात्रा निकलेगी, एक जो है यात्रा उनकी निकलेगी, अंतिम यात्रा, जो वर्ली के शमशान भूमि तक जाएगा और उनका वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसकी भी टाइमिंग बताई जा रही है कि 4 से 5 बजे के करीब शाम को ये अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल उनके परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर उनके घर पर मौजूद हैं। बेहद करीबी जो उनके अच्छे खासे दोस्त, इंडस्ट्री से जुड़े हुए बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो पहुँच रहे हैं यहाँ पर और उनके अंतिम दर्शन फिलहाल घर पर कर रहे हैं। चूँकि लोगों का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि काफ़ी भारी संख्या में लोग आ सकते हैं पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए रतन टाटा के। ऐसे में किसी तरीके की कोई ट्रैफिक कंजेशन ना हो और ज़्यादा कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ना हो, इसलिए पुलिस की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था करके रखी गई है। NCPA में जहां पर जिस रास्ते से इनका पार्थिव शरीर जाएगा और रखा जाएगा, उस पूरे रास्ते को ट्रैफिक के लिए पूरी तरीके से फिलहाल मुंबई पुलिस ने बंद करके रखा हुआ है। पार्किंग की वहां पर किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं दी गई है ताकि जो लोग हैं वो आसानी से NCPA में आ सके, नरीमन पॉइंट पे, और अंतिम दर्शन कर सकें। बहुत बड़े एक शॉक वेव पूरा देश इस समय है उसमें उलझा हुआ है, क्योंकि रतन टाटा एक बहुत बड़े आइकन थे, एक ऐसी हस्ती थी कि हर किसी के वो दिल के बेहद करीब थे। सोशल वर्क लगातार वो कर रहे थे। 86 साल की उम्र में भी कई सारे ऐसे इवेंट्स होते थे जो आम लोगों के लिए उनके सोशल वर्क से जुड़ा रहता था, उसमें एक्टिव रहते थे। और लगातार लोगों की जब से ये खबर आई थी 2 दिन पहले, जब वो रेगुलर अपने हेल्थ जो चेकअप्स होते हैं उसके लिए ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल गए थे, तो भी ये खबर रूमर्स उस समय हो रही थी कि ज़्यादा उनकी सीरियस हालत हो चुकी है। लेकिन उन्होंने खुद इस चीज़ का, उनके जो टाटा ग्रुप है उनकी तरफ से भी इस चीज़ का खंडन